ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 36 पे हम साई चरित्र के। तो सबसे अनुरोध है जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं उनको पूरा अंत तक अवश्य ही सुने, तभी आपको लाभ होगा। अन्यथा थोड़ा सा सुन के और नहीं कोई मतलब ही नहीं है उस बात का। तो एक अच्छे डिसाइपल, एक अच्छे शिष्य की तरीके से आप पूरा का पूरा वीडियो अवश्य सुनिए। कहानी हम श्रवण करवा रहे हैं तो आप ज़रूर ही पुण्य कमाएं। ओम साई राम। तो चलिए श्रीमती औरंगाबाद कर की कथा पे आते हैं। सोलापुर के सखाराम औरंगाबाद कर की पत्नी 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी निसंतान ही थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आई और वहां बाबा की सेवा करते हुए 2 माह रुकी। जब भी वे द्वारका माई जाती तो बाबा को भक्तगणों से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी। तो इस प्रकार से होता ही है कि इंसान सबके समक्ष अपनी परेशानी नहीं बताना चाहता, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। श्यामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पहुंच रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तभी श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, ये क्या आपके लिए ये उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटें? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार का आचरण करे। तो हो रहा है यहाँ पे हास्य विनोद, हंसी मजाक। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यही हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो। मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को बुरा क्यों मानते हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसे देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्ठान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और न मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करता आया हूँ, इसलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और धूपबत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो ये सूखा था और बचता था। बाबा ने श्यामा से कहा कि यह तो हिल रहा है, सुनो ये क्या कहता है। तभी श्यामा ने तुरंत कहा कि ये बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दे। तो ऐसी कई विचित्र कथाएं आप कई बार मेरे मुख से भी सुना होगा आपने, जहाँ पे निसंतान लोग जो है बहुत परेशान हो गए जगह जगह जाके, और बाबा ने ही उनको फिर संतान का आशीर्वाद दिया और वो फलित हुआ। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान का उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बातें गढ़ते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चे का तांता लग जाएगा। बाबा, आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे, परंतु श्यामा बार बार ये हठ पकड़े हुए थे कि बाबा इस बाई को दे दो। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया। तो अब हास्य विनोद की कथा। तो श्यामा ने उस भाई से कहा, प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों की साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुमको संतान न हुई तो मैं इस देव के सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे द्वारका माई से निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपने को माधव नहीं कहूँगा। तो बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी श्यामा और बाबा के बीच में। तो इस प्रकार से हास्य विनोद चलता ही रहता था। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगी।
1 वर्ष में ही उसे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई और जब बालक 5 मास का हुआ उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबादकर ने 500 रुपये भेंट किए, जो बाबा के घोड़े श्यामकरण के लिए छत बनाने के काम आए। तो इस प्रकार से मैंने लग रहा है 1-2 वीडियो शायद यूट्यूब पे भी डाले हैं या यहाँ पे भी डाले होंगे, जिसमें बताया गया है कि निसंतान दंपति को अवश्य ही बाबा की भक्ति करनी चाहिए। जो सब जगह से निराश हो जाते हैं तो बाबा ज़रूर ही आज भी उन सब लोगों को संतान देकर उनको जो है उनका घर सुखी करते हैं। तो ये है सत्य वचन। तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा सुनिए। जो भी पोस्ट में हम डालते हैं, फुल वीडियो डालते हैं, उसको ज़रूर आप पूरा श्रवण कीजिए। रील में तो पूरा नहीं आ पाता। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, पेज को कीजिए फॉलो। ओम साई राम।